हेलो एवरीवन, जी इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे बायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वनस्पतिक विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित यहाँ पे सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले मैंने यहाँ पे और उसमें आपको लगभग 20 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। वो सारे प्रश्न आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। तो यहाँ पे मैं सारे टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी शुरू करते हैं। आप इन सारे प्रश्नों का मॉडल सेट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ था इस प्रश्नों में। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन दिया है बीज का, पत्ती का, या फल का, या परागकण का। यदि इन प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा कि आपका कितना प्रश्न इसमें सही हो रहा है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीज का। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बीजों का अध्ययन करते हैं, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी, देखिए एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में आपको बताना है किसका अध्ययन होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है तेल बीजों का, फसलों का, या घासों का, या फलों का। तो मैं बता दूं कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे घासों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं जी। तो तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फीडोलॉजी यानी कि पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका। ऑप्शन दिया है पादप रोगों का, भूमि का, या प्रदूषण का, या चट्टानों का। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका आंसर है आपका बी से हो जाएगा, यानी कि भूमि का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी के अंतर्गत। चलिए चौथा प्रश्न देखिए जो पूछा गया आपसे 4 नंबर का प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा यहाँ पे कि अनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे भू वनस्पतिक विज्ञान, सेरिकल्चर, अनुवांशिकी, या उद् विकास। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेरिकल्चर जो आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग रेशम कीट, देखिए आंसर रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। हाँ तो देखिए पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा यहाँ पे कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए पौधों को जो नाम दिया जाता है उस विज्ञान का नाम पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, या वर्गीकी। तो मैं आपको बता दूं कि पांचवें प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका वर्गीकी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद से छठा प्रश्न आपसे पूछा गया, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न है कि फलों का अध्ययन, देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, या पोमोलॉजी। तो मैं बता दूं छठे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं, यानी कि मिट्टी यानी कि भूमि का अध्ययन करते हैं। देखिए स्पर्मोलॉजी में आपको बताया, इसके अंतर हम लोग बीजों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा ये सारे तथ्यों को भी यहाँ से। चलिए देखिए सातवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। देखिए पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है पोमोलॉजी, पैनिलोलॉजी, या फाइकोलॉजी, या माइकोलॉजी। तो मैं बता दूं कि 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पैलिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पे कि पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, ये याद रखिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद से हम लोग। तो देखिए 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं यहाँ पे कि फाइटोजोग्राफी। देखिए आंसर फाइटोजोग्राफी के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न आपसे जो पूछा गया है। प्रश्न है 9वां कि साग सब्जी उत्पादन, देखिए 9वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ओलेरीकल्चर। देखिए ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग साग सब्जियों के उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग रेशम कीट का, पीसी कल्चर, यहाँ देखिए एक पीसी कल्चर दिख रहा है, इसके अंतर हम लोग मत्स्य का अध्ययन करते हैं। देखिए मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। देखिए 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है यहाँ पे बता दूं मैं आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी, देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि किसी पौधे का आयु ज्ञात करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वलयों को गिना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर का कि सजावटी वृक्ष, देखिए सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आर्बोरिकल्चर, देखिए आर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओलेरीकल्चर फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब्जी उत्पादन से संबंधित है।
कल्चर क्या है, तो सब्जी उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा इसके साथ ही। चलिए देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है 12 नंबर का कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। देखिए पौधों के अंतर्गत आंतरिक संरचना जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मैं इसका आंसर यहाँ बता दूँ कि आंतरिक पूछेगा तो शारीरिक ही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दिया, तो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए कवक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फफूंदियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, आपको अपना आंसर कमेंट करना है। मैं बता दूं कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि 15वां प्रश्न पूछा है कि वृक्ष एवं वनस्पति की खेती को क्या कहते हैं, तो वृक्षों तथा वनस्पतियों की खेती के नाम से इसे जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे टिश्यू कल्चर के नाम से इसे जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है हॉर्टिकल्चर, इसके अंतर हम लोग बागवानी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बागवानी करना हॉर्टिकल्चर का एक अध्ययन कराता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको दिए गए ऑप्शनों से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, बल्कि सब्जियों के खेती को यहाँ पे ओलेरी कल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं, ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। लेकिन फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं, ये भी सही है। और बता दूं आपको यहाँ पे कि हॉर्टिकल्चर जो है हॉर्टिकल्चर आपको बागवानी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेबिरेनिस ने किया था। और कब किया था, तो 1801 में किया था। ये डेट भी याद रखिएगा। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अरस्तु को जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न ये पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किन्हें, तो जंतु विज्ञान के नाम से, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी हम लोग यहाँ पे अरस्तु को ही जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा।